हेलो प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब लोग। आपका स्वागत है बंटी सर की पाठशाला में। जैसा कि आज हमारा मैथ का टॉपिक रहेगा साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज में क्या एक फार्मूला होता है और उस पर हम क्वेश्चन करते हैं। ज़्यादातर हमारे 95% जो क्वेश्चन है उसी फार्मूले पे हो जाएंगे, बाकी बचते हैं 5% मैं आपको कॉन्सेप्ट से करा दूंगा। तो हमारा साधारण ब्याज में एक फार्मूला होता है, क्या साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर और गुणा समय और बटे कितना 100। ये हमारा एक फॉर्मूला होता है और इस पे हम सवाल को करते हैं। जैसा कि हमारा पहला क्वेश्चन है कि हमारा मूलधन दे रखा है। मूलधन कितना दे रखा है? मूलधन हमें मूलधन दे रखा है कितना? 3200 रुपये हमें मूलधन दे रखा है और इसकी हमें दर दे रखी है। दर दे रखी है बेटा 5% इसकी दर दे रखी है। और इस हमें समय दे रखा है कितना? समय दे रखा है बेटा कितना? 7 वर्ष। समय 7 वर्ष दे रखा है। तो हमसे क्या पूछ रहा है? साधारण ब्याज पूछ रहा है कि साधारण ब्याज क्या हो जाएगा। तो हम अपने फॉर्मूले में रखते हैं जहां हमारा साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज हमसे पूछ रहा है तो क्या है? मूलधन कितना है? मूलधन बेटा 3200 रुपये है, तो 3200 गुणा और हमारी दर कितनी दे रखी है? 5% हमारी दर दे रखी है। तो दर कितनी? 5% आ जाएगी। और हमारा समय कितना दे रखा है? 7 वर्ष दे रखा है। तो 7 और बटे में कितना? 100। तो बेटा इन दो जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और हमें क्या 32 ही गुणा 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10 और 5 या 15 1 16 और गुणा कितनी फिर 7 की करेंगे। 160 की गुणा कितने में? 7 में करनी है, 1 जीरो आ जाएगी और हम 16 में 7 कितना? 112। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बेटा? 1120 रुपये क्या हो जाएगा हमारा? इसका साधारण ब्याज हो जाएगा कितना? 1120। बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण ब्याज दिया अब की बार 400 रुपये और दर दे रखी है 6% और समय दिया है 10 माह। अब की बार हमसे मूलधन पूछ रहा है तो हम फॉर्मूला में रखते हैं जहां साधारण ब्याज हम साधारण ब्याज रख देंगे। साधारण ब्याज कितना हमारा? 400 रुपये साधारण ब्याज हो जाएगा। और हमारा हमसे मूलधन पूछ रहा है क्या? मूलधन को मैं P मान लूँगा और दर कितनी है मेरी? दर 6% है। अब का समय मेरा कितना दे रखा है? 10 माह दे रखा है। जब 10 माह दे रखा तो माह दे रखा जैसे महीने दिया है तो एक साल में कितने महीने होते हैं? एक साल में 12 महीने होते हैं। तो मैं यहाँ 12 लिख दूंगा और गुणा कितना? 100। इसको मैं सॉल्व करता हूँ, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी और 6 दूनी 12। यहाँ पर कितना मेरा 10 बच रहा, 10 गुणा 2 करता हूँ तो कितना 20 हो जाएगा और 20 की गुणा में 400 में करता हूँ तो कितना हो जाएगा? 400 गुणा कितना? 20। तो कितना हो जाएगा? 1 2 3 3 जीरो में पीछे लिख दूंगा और 4 दूनी 8। तो मेरा मूलधन कितना आ जाएगा? मेरा मूलधन हो जाएगा इसका कितना? 8000 रुपये मेरा इसका मूलधन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें मूलधन दे रखा है बेटा 15000 रुपये, समय दे रखा है 3 वर्ष और साधारण ब्याज दे रखा है आपके पास 3600। तो हमसे दर पूछ रहा है तो दर कैसे निकालेंगे बे? जहाँ साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज की जगह हम साधारण ब्याज दे देंगे कितना? 3600 बराबर मूलधन कितना है? मूलधन है मेरा 15000। मुझसे दर पूछ रहा है, दर का मतलब मैं आर पूछ रहा है हमसे। और समय कितना दे रखा है बेटा? समय दे रखा है 3 वर्ष और बटे में कितना? 100। हम क्या करेंगे? 2 जीरो से क्या भाई? इन 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। अब और इस जीरो से ये वाली जीरो कट जाएगी और 3 से मैं इसे काटता हूँ। 3 से कितना? 3 एकम 3 3 दूनी 6 और ये कितना? 120 बार कट जाएगा और 15 से 120 क्या बार कटेगा? 8 बार कटेगा। तो मेरी दर जो आ जाएगी, इसकी दर कितनी आ जाएगी? 8% क्या आ जाएगी? इसकी मेरी दर निकल कर आ जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8% हो जाएगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हमें दे रखा मूलधन। मूलधन कितना दे रखा? 7200 रुपये मूलधन दे रखा, 7200 रुपये और हमें समय दे रखा है 9 महीने। अब की बार हमसे साधारण ब्याज पूछ रहा है और दर दे रखी है हमारी 50/3%। तो हम इसको सॉल्व करते हैं जैसा कि हमारा फॉर्मूला में दे रखा साधारण ब्याज। जहां साधारण ब्याज दे रखा वहीं पर रख दो ना। साधारण ब्याज की जगह साधारण ब्याज, अगर जब पूछता है तो साधारण ब्याज निकालना तो साधारण ब्याज निकाल दो। जहां मूलधन दे रखा वहां पे मूलधन दे रख दो और जहां दर दे रखे वहां पे दर रख दो और जहां समय वहां पे समय रख दो। तो मूलधन कितना है बेटा? मेरा मूलधन है 7200 रुपये और गुणा हमारा क्या भाई? दर दे रखी है 50/3। तो 50/3 3 बेटा नीचे आ जाएगा और गुणा समय दे रखा 9 महीने दे रखा। जब 9 महीने देगा तो हमें क्या है? माह दे रखा। तो एक साल में कितने माह होते हैं? 12 महीने होते हैं
और गुणा में क्या हमारे 100 फॉर्मूला में दे रखा था, तो 100 मैं यहाँ लिख दूंगा और बराबर। इसे मैं सॉल्व करता हूँ तो बेटा 2 जीरो से तो 2 जीरो कट जाएंगे और 3 तिया 9 कट जाएगा और 3 चौक 12 और 4 से बेटा ये जरूर कटेगा कितना 18 चौक 32, 18 बार कट जाएगा और 18 पंजे 90 और 1 जीरो। अगर मैं 18 की 50 में गुणा करता हूँ तो मेरा कितना 900 आ जाएगा। तो यही क्या निकल के आया बेटा, मेरा यही साधारण ब्याज निकल के आया कितना 900 रुपये। 900 रुपये क्या हो जाएगा, मेरा साधारण ब्याज हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 900 रुपये आ जाएगा। लेकिन हमें इस सवाल को करने के लिए ये गौर करनी होती है, जब हमें क्या हमारा क्या 9 महीने दिया है तो यहाँ देखिए 9 लिखने के बाद में उसके नीचे 12 जरूर लिखेंगे, क्योंकि महीना है तो हम क्या भाई महीना ही बनाएंगे। कभी का किसी सवाल में आपको दिन दे देगा, जैसे कुछ दिन दे दिए तो उसके नीचे क्या एक साल में कितने दिन होते हैं 365 दिन होते हैं, तो वो रखने पड़ेंगे। अगले क्वेश्चन में हम करते हैं ऐसा ही। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा मूलधन दे रखा है 10,000 रुपये। अब की बार समय दिया है 73 दिन और हमसे साधारण ब्याज पूछ रहा है और दर दे रखी है बेटा 10%। तो हम रखते हैं फॉर्मूला में जहां मूलधन है वहां पर मूलधन रख देंगे। मूलधन कितना बेटा मेरा 10,000 मेरा क्या है मूलधन है और हमें क्या दर दे रखी है बेटा कितना 10% और समय दे रखा है 73 दिन। जब 73 दिन दे रखा, ये क्या है मेरा दिन में है समय, तो एक वर्ष में कितने दिन होते हैं 365। तो 73 बटे कितना हो जाएगा 365 और गुणा, और हमारा फॉर्मूला में 100 होता तो 100 लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे बेटा 1 जीरो से तो 1 जीरो कट जाएगा और इसी जीरो से ये जीरो कट जाएगी। 73 से मैं 365 में भाग लगाता हूँ तो 5 बार कटता है और 5 से ये मेरा कितना 1000 को काटता हूँ तो 5 दूनी 10 यानी कि 200। तो साधारण ब्याज मेरा कितना निकल के आ जाएगा 200 रुपये। 200 रुपये मेरे क्या आ जाएगा साधारण ब्याज आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बेटा 200 रुपये साधारण ब्याज हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना 200 रुपये ही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यह हमारा अगला सवाल है, क्या हमें दर दे रखी है बेटा 6% हमारी दर है और मूलधन दे रखा है हमारा 2500 रुपये और हमसे पूछ रहा कितने वर्ष में यह मिश्र धन कितना बन जाता है 2900 हो जाता है 2900 रुपये। इसका मतलब हमें करना तो ये फॉर्मूला सही है, तो कैसे करेंगे एक बार बताओ भाई। हमारा मूलधन 2500 रुपये है और 2500 से कितना हो रहा 2900 रुपये हो रहा, तो इसका मतलब हमें साधारण ब्याज कितना मिल रहा है बेटा यहाँ जगह हमें बेटा साधारण ब्याज मिल रहा है कितना 400 रुपये हमें साधारण ब्याज मिल रहा है। जब हमारे पास साधारण ब्याज भी हैगा और हमारे पास दर भी हैगी और मूलधन भी हैगा और समय हमें ज्ञात करना, तो हम फॉर्मूला की तरफ चलते हैं। साधारण ब्याज कितना 400 बराबर मूलधन है बेटा 2500 रुपये और गुणा हमें समय पूछ रहा है, समय हमसे पूछ रहा है और दर दे रखी है हमारी 6% और बटे कितना 100। जब इसे हम सॉल्व करते हैं 2 जीरो से बेटा 2 जीरो कट जाएंगी और 25 चौका कितना हो जाएगा 100 हो जाता है। जब 25 चौका 100 हो गया, इसे मैं काटता हूँ 2 से काटता हूँ तो 2 बार कटेगा, 2 से काटता हूँ तो 3। तो इधर क्या भाई कैंची गुणा हो जाएगी कितना 4 दूनी 8। इधर क्या है समय कितना है मेरा समय गुणा कितना 3 और बराबर कितना 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब मुझे समय ज्ञात करना है तो समय बराबर कितना हो जाएगा 8 बटे 3 वर्ष हो जाएगा। इसे मैं और आगे को सॉल्व करता हूँ तो मैं 8 में जब 3 का भाग लगाऊंगा तो 3 दूनी कितना 6 और 2 शेष बचेगा और कितना 3 2 सही 2 बटे 3 वर्ष इसका क्या हो जाएगा। इस सवाल का हमारा आंसर कितना हो जाएगा 2 सही 2 बटे 3 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा। समय इतना आएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 6% वार्षिक दर से कोई धनराशि स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, तो हमसे क्या समय पूछा कितने समय में 3 गुनी हो रही है। भाई जैसा कि हमने दिया 1 रुपया, 1 रुपया से हमें मिलने 3 रुपया। जब हमें 3 रुपया मिलने हैं तो इसका मतलब हमारा ब्याज कितना मिला भाई, उसमें 2 रुपया शामिल होगा। 3 गुनी हो रही है। मेरा 1 रुपया था, 1 से बेटा 3 गुनी हो रही है, तो ये क्या है मेरा मूलधन और ये क्या बन जाता है मेरा मिश्र धन बन जाता है। जब मिश्र धन में से मूलधन घटाते हैं तो हमारा ब्याज मिल जाता है। फॉर्मूला में रखते हैं साधारण ब्याज कितना मिल जाएगा बेटा, हाँ जी कैसे 3 में से 1 को घटाऊंगा तो साधारण ब्याज 2 आ जाएगा। मूलधन कितना है मेरा 1 और दर कितनी दे रखी है मेरी 6%। हमसे क्या समय पूछ रहा है बेटा, समय और बटे में कितना 100। तो बेटा इस 2 से मैं इसको काटूंगा तो कितना 3 बार कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा मेरा समय
और यहाँ समय कितना है, गुणा में 3 है तो गुणा कितना 3 और बराबर कितना 100 आ जाएगा। अब समय बराबर कितना 100/3 वर्ष हो जाएगा। अगर इसे मैं सॉल्व करता हूँ तो आगे को कितना आएगा, 100 में अगर मैं 3 का भाग लगाता हूँ तो कितना 33 सही 1/3 वर्ष, ये भी मेरा इसका आंसर हो जाएगा। और आगे को सॉल्व करता हूँ तो कितना भाई 33 वर्ष तो मेरा रहेगा ही रहेगा बेटा, ये 1/3 है ना। अगर इसको मैं मंथ बनाता हूँ तो कितने से गुणा करूँगा, 12 से गुणा करूँगा तो 3 चौक 12, इसका मतलब क्या हो जाएगा मेरा 4 माह। ये कितना आ जाएगा टोटल आंसर 33 वर्ष 4 माह, इसका आंसर यहाँ तक भी हो जाएगा अगर यहाँ तक ऑप्शन में दे रखा है। वरना देखो बेटा यहाँ भी ठीक था मेरा ये आंसर कितना 100/3 वर्ष, और सही बटे में करता हूँ तो 33 सही 1/3 वर्ष, और आगे को और सॉल्व करवा रहा तो 33 वर्ष 4 महीने, इसका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। ये हमें ऑप्शन में देखना है कि ऑप्शन में उसने कहाँ तक दे रखा है। बेटा अगला क्वेश्चन है, हमें दर दे रखी है 5% और क्या दिया, मूलधन अनुपात मिश्र धन, मूलधन अनुपात मिश्र धन, तो कितना दिया 5:8, और हमसे यहाँ क्या समय पूछ रहा है तो हम इसे फॉर्मूले में रख देंगे। एक बात बताओ, जब मेरा मूलधन मैंने मान लिया 5 रुपये है और मेरा मिश्र धन कितना है 8 रुपये, अगर मैं मिश्र धन में से मूलधन को घटा दूंगा तो मेरा ब्याज निकल के आ जाएगा, ब्याज कितना आ जाएगा 3 रुपये। तो मैंने ब्याज कितना निकाल लिया 3 रुपये, और मेरा मूलधन कितना है बेटा 5 रुपये, और मेरी दर कितनी दे रखी है 5%, और मुझे समय का मतलब टी से प्रदूषित करते हैं इसे हम, तो टी हमसे पूछ रहा है कितना आएगा, और बटे में कितना कर दूंगा मैं, फॉर्मूला में से क्या ले लिया 100 ले लिया। अब मैं इसे काटता हूँ, इस 5 से इसको कितनी बार 20 बार कट जाएगा, और फिर 5 से काटता हूँ तो कितनी बार 4 बार कट जाएगा, और ये क्या आ जाएगा मेरा भाई, ये है इसमें क्या भाई कैंची की गुणा हो जाएगी तो कितना 3 × 4, तो टी बराबर कितना हो जाएगा 3 चौक 12, 12 वर्ष क्या आ जाएगा, इस सवाल का आंसर आ जाएगा कितना 12 वर्ष, इसका समय निकल कर आता है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 12 वर्ष। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक निश्चित राशि पर लिया गया साधारण ब्याज मूलधन का 1/5 भाग है, कितना है 1/5 भाग, तो 8 वर्षों में दर ज्ञात कीजिए कि 8 वर्ष में दर कितनी हो जाएगी। देखो हम जब ये सवाल है, हमें इस सवाल करने के लिए क्या क्या चाहिए, हमें देखो समय चाहिए, समय मेरे पास कितना दिया है बेटा, समय दिया है कितना 8 वर्ष, मुझसे क्या आर पूछ रहा है, आर मुझे निकालना है, और पी का मतलब मुझे मूलधन चाहिए, और क्या एसआई का मतलब क्या साधारण ब्याज। देखो जब मैं यहाँ पढ़ता हूँ तो साधारण ब्याज मूलधन का, इसका मतलब बेटा ये मेरा मूलधन बन जाएगा 5 क्या आ जाएगा मेरा मूलधन, और ये बचा कुछ 1 क्या है, ये मेरा साधारण ब्याज हो जाएगा, तो साधारण ब्याज कितना आ जाएगा 1। अब मैं इसे फॉर्मूले में रखता हूँ तो साधारण ब्याज बराबर 1 बराबर कितना मूलधन है मेरा 5 और गुणा, अब मुझसे आर पूछ रहा है, और गुणा समय कितना दिया है मेरा 8 वर्ष, और बटे कितना 100। अगर मैं इस 5 से इसको 100 को काटता हूँ तो बेटा 20 बार कटेगा, और 8 से मैं इस 20 में अगर भाग लगाता हूँ तो 8 दूनी कितना 16, पॉइंट लगा कर 4 बच रहा है, 1 0 बढ़ा लेंगे तो 8 पंजे 40, तो कितना आ जाएगा मेरा 2.5। इसका मतलब आर जो है मेरी कितनी आएगी 2.5% क्या आ जाएगी मेरी दर निकल कर आ जाएगी, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बेटा, इसका आ जाएगा 2.5%। अगला क्वेश्चन है बेटा हमारा, 10,000 रुपये की राशि का कुछ भाग 8% वार्षिक ब्याज की दर से, और शेष भाग दिया है बेटा 10% वार्षिक ब्याज की दर से, और औसत वार्षिक ब्याज दर कितनी दे रखी है 9.2% वार्षिक ब्याज की दर से, तो दोनों भाग ज्ञात कीजिए। यानी कि ये क्या ज्ञात करवा रहा है कि 10% पे मैंने कितना रुपया दिया 10,000 में से, और 8% पर मैंने कितना रुपया दिया 10,000 रुपये में से, और मेरा औसतन भाग कितना है 9.2 है। तो हम क्या करेंगे बेटा, देखो मैंने कुछ क्या 8% की वार्षिक ब्याज की दर से दिया कुछ भाग, कुछ कितने के दिया है 10% वार्षिक ब्याज की दर से, और मेरा जो औसत आ रहा है कितना आ रहा है 9.2 आ रहा है। अब मैं क्या करूँगा, इसे एलिगेशन से कर दूंगा, इस 10 में से 9.2 को मैं घटाता हूँ तो कितना 0.8 आ जाएगा, और हाँ जी क्या, अब मैं क्या बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या ही घटाऊंगा, 9.2 में से मैं 8 घटाता हूँ तो कितना आ जाएगा 1.2। अब पॉइंट से पॉइंट में काटता हूँ तो 4 दूनी 8 और बेटा 4 तिया 12, तो मेरा ये अनुपात बन के आ जाएगा कितना 2:3। अगर मैं इस अनुपात को जोड़ता हूँ तो कितना आ जाता है मेरा 5, और मेरे रुपये कितने थे 10,000 रुपये थे। अगर मैं 5 से भाग करता हूँ, 5 से इसे मैं काटूंगा तो कितना आ जाएगा 5 दूनी 10,
यानी कि एक भाग की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 2000 रुपये। ये कह रहा प्रत्येक भाग का मान ज्ञात करें। इस 2000 की मैं प्रत्येक भाग में गुणा करता हूँ, यहाँ 3 में गुणा करूँगा तो कितना 3 गुणा कितना 2000, ये बेटा कितना हो जाएगा 6000 रुपये। तो इसके हो जाएंगे जो मैंने 10% पे दिए थे। 8% पे कितने, इस 2000 की गुणा अगर मैं 2 में करता हूँ तो कितना 2 गुणा कितना बेटा 2000, तो ये 4000 रुपये कितने इसके हो जाएंगे 4000 रुपये हो जाएंगे कितने, जो मैंने 8% वार्षिक ब्याज की दर पर दिए थे। तो इसका कितना हो जाएगा 4000 रुपये और कितना 6000 रुपये। तो पूछेगा इसमें एक सवाल और पूछ लेता है कि 8% वार्षिक ब्याज की दर से मैंने कितने रुपए दिए, तो बेटा मैंने वो रुपए दिए कितने 4000 रुपये। पूछ लेता 10% ब्याज पे मैंने कितना भाग दिया था, तो 10% ब्याज पे मैंने कितने दिया था 6000 रुपये। तो इसके आंसर क्या आ जाएंगे 4000 और कितना 6000। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है हमारा, रुपए हैं 16000 रुपये की राशि का कुछ भाग तो मैंने 4% वार्षिक ब्याज की दर से और शेष भाग कितना 5% साधारण ब्याज की वार्षिक दर से उधार दिया और उसे कुल 700 रुपये एक वर्ष के अंत में मिले। तो हमसे पूछ रहा 4% पर कितना धन दिया, 4% पर कितना धन दिया। तो इसे हम एलिगेशन से ही करेंगे, कितना भाई 4% और बेटा कुछ भाग कितना दिया 5% वार्षिक ब्याज की दर से। अगर मुझे ये वाली चीज़ मिल जाए तो एलिगेशन से हो जाएगी, ये वाली चीज़ तो नहीं मिल सकती। पहले वाले क्वेश्चन में तो बेटा ये वाली चीज़ मुझे दी थी औसत ब्याज दर, तो आज के हम औसत ब्याज दर पहले निकालेंगे। कितना भाई एक वर्ष में ब्याज कितना मिला बेटा 700 रुपये, 700 रुपये ब्याज मिला और मेरा हाँ जी क्या मूलधन कितना है, मूलधन है मेरा 16000 रुपये। तो ब्याज बराबर कितना 16000 क्या है बेटा मेरा मूलधन और समय है इतना और समय 1 वर्ष है और आर मुझे यहाँ ज्ञात करनी है और बटे कितना 100। बेटा 2 जीरो से तो 2 जीरो काट दूंगा और 1 जीरो से 1 जीरो काट दूंगा और 2 से काटता हूँ तो कितना 8 और 2 से काटता हूँ तो कितना 35। अब ये कितना आ जाएगा मेरा, यह आ जाएगा आर और यहाँ कितना 8 बराबर कितना 35 और आर बराबर कितना 35 बटे 8%। तो मुझे बीच वाली औसत दर कितनी मिल गई 35 बटे 8%। अगर मैं इसे रखता हूँ कैसे भाई 35 बटे कितना 8%। अब क्या भाई घटाने में प्रॉब्लम आ रही है, तो घटाने में प्रॉब्लम आ रही है तो इसके लिए एक सॉल्यूशन है। जो भी हर दे रखा बेटा हर की गुणा तो यहाँ कर दो और हर की गुणा यहाँ कर दो, तो 8 चौक कितना बेटा 32 हो जाएगा और यहाँ जगह 8 पंजे कितना 40 हो जाएगा और ये 35 का 35 अब बीच में आ जाएगा। अब मैं 40 में से 35 घटाता हूँ तो कितना 5 आ जाएगा और यहाँ जगह 35 में से 32 घटाऊंगा तो कितना 3 आ जाएगा। तो मेरा अनुपात कितना आएगा बेटा निकल कर यहाँ 5:3। इसी अनुपात में मुझे पैसे बांटने हैं तो 5 और 3 कितना हो जाएगा 8 और मेरे रुपये कितने हैं 16000 रुपये हैं। अगर मैं 8 का भाग लगाता हूँ तो 8 दूनी 16, यानी कि बेटा एक भाग की वैल्यू कितनी 2000 आ जाएगी। हमसे पूछा क्या है कि 4% पर कितनी धनराशि दी, तो 4% कहाँ भाई यही तो है 4% के नीचे वाला क्या ये अनुपात है। तो इस 5 में बेटा मैं 2000 की गुणा कर दूंगा तो कितना आ जाएगा मेरा 10,000 रुपये मैंने 4% वार्षिक ब्याज पर उधार दिए थे। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बेटा 10,000 रुपये। अगला क्वेश्चन है बेटा, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किस दर पर 2 वर्ष के लिए निवेशित की जाती है। यदि निवेश 1% अधिक ब्याज पर किया जाता तो 24 रुपये अधिक मिलते, धनराशि ज्ञात कीजिए। तो बेटा यहाँ से समय कितना दिया है 2 वर्ष और दर कितनी है 1% अधिक पर होता तो 1 और बराबर कितने बेटा 24 रुपये अधिक है। तो इस 2 से काट दूंगा तो 1 बराबर कितना आ जाएगा 1200। हमारा मूलधन तो बेटा 100% होता है ना, इसमें क्या मैं 100 की गुणा कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 12 गुणा कितना 100। तो ये बेटा मूलधन कितना हो जाएगा मेरा 1200 रुपये। तो 1200 रुपये क्या हो जाएगा इसका मूलधन। क्यों करी भाई हमने 100 की गुणा, क्योंकि बेटा ये जो मेरा मान आया ना 12 ये मेरा 1% का आया। मुझे क्या निकालना मूलधन तो मेरा 100% है ना, इसलिए बेटा मैंने इसमें 100 की गुणा कर दी 12 में, तो कितना आ जाएगा 1200 रुपये आ जाएगा। तो बेटा इसका आंसर कितना आ जाएगा 1200 रुपये। तो हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ में। थैंक यू।